हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। और मॉडल्स में आज का हमारा टॉपिक है ought to, used to एंड मस्ट। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ought to से। ought to का प्रयोग भी शुड की भांति प्रयोग होता है। जैसे हम शुड का प्रयोग करते हैं सामाजिक और नैतिक फर्ज के लिए, सलाह या सुझाव देने के लिए, उसी तरह से ought to का प्रयोग भी किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रयोग है वो नैतिक फर्ज, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात मॉरल एंड सोशल ड्यूटी के लिए। जिस काम को करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता हो और साथ में सामाजिक कर्तव्य बनता हो, उसके लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to obey our टीचर्स। हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारा नैतिक फर्ज है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, शुड और ought to वाले वाक्यों में डिफरेंस ये है कि ऐसे वाक्यों में खालिस्तान के बाद टू दिया होगा। जिस वाक्य में नैतिक फर्ज हो और खालिस्तान के तुरंत पश्चात टू दे रखा हो, उस वाक्य में हम ought to का प्रयोग करेंगे। जैसे इस वाक्य हमने देखा, ought और to का एक कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ought to हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक फर्ज है। और नैतिक फर्ज के लिए हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में खालिस्तान के तुरंत पश्चात टू दे रखा है, तो यहाँ हम शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ हम शुड का प्रयोग तब कर सकते हैं जब यहाँ टू ना दे रखा हो, तो हम यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में जिनमें नैतिक फर्ज, नैतिक या सामाजिक फर्ज दे रखा हो और खालिस्तान के तुरंत पश्चात टू दे रखा हो, ऐसे वाक्यों में हम ought मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन तीनों वाक्यों में यदि टू ना दे रखा हो और नैतिक फर्ज तो इनमें झलक ही रहा है, तो हम ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, एडवाइस या सलाह, सजेशन या सुझाव को व्यक्त करने के लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं, और ऐसा हम शुड के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ये किसी को आपका दिया हुआ एक सुझाव या सलाह है कि आपको परीक्षा के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। और साथ में टू भी दे रखा है खालिस्तान के तुरंत पश्चात, तो हम ऐसे वाक्यों में सुझाव या सलाह के लिए ought to का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ought to कंसल्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये भी किसी की कोई सुझाव या सलाह हो सकती है। किसी ने पूछा होगा तो कोई उसको सुझाव दे रहा होगा। तो ऐसे वाक्यों में हम ought मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉडल के तुरंत पश्चात यहाँ टू होना चाहिए, तभी ऐसे वाक्यों में ought का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज इन सभी वाक्यों में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यदि यहाँ खालिस्तान के तुरंत पश्चात टू ना दे रखा हो तो। थर्ड रूल, ought to के पश्चात हैव और उसके पश्चात थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, इस तरह के फॉर्मेट में हम ये व्यक्त करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। जैसे यू ought to have informed द पुलिस। आपके साथ या किसी के साथ कोई घटना घटी, तो उसको कोई कह रहा है कि आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं दी। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट है ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह का फॉर्मेट हो और इसमें यह व्यक्त किए जाने की कोशिश की जा रही है कि वो काम किया जाना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ, आपने उस काम को नहीं किया, तो ऐसे फॉर्मेट में हम ought मॉडल का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ought टू हैव मेट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था मगर बट यू डिड नॉट, परंतु आप नहीं मिले, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। तो ऐसे वाक्यों में हम ought मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ought टू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड्स, आपको अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए थी, बट यू डिड नॉट, परंतु आपने नहीं की। तो ऐसा फॉर्मेट जिसमें ought टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा हो और उसमें ये व्यक्त की जाने की कोशिश की जा रही हो कि उस काम को आपने करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो ऐसे वाक्यों में भी हम ought का प्रयोग करते हैं। ought टू के पश्चात हमारा अगला मॉडल है used टू। used टू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूज्ड के बाद भी टू लगता है और ought के बाद भी टू लगता है, तो दोनों में पहचान कैसे करें। सिंपल सी पहचान है, ought टू में मोरल और सोशल ड्यूटी, इसके अलावा एडवाइस और सजेशन होता है, यानी कि सामाजिक कोई कर्तव्य करना हो, कोई सुझाव या सलाह देनी हो। इसके अलावा शुड में और ought टू में कुछ नहीं होता, लेकिन यूज्ड टू में ऐसा कुछ नहीं होता। यूज्ड टू में भी खालिस्तान के बाद टू होता है और ought में भी खालिस्तान के बाद टू होता है। दोनों में एक समानता ये है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ought टू में जो होता है वो यूज्ड टू में कहीं प्रयोग नहीं होता। जैसे पास्ट की किसी हैबिट को व्यक्त करने के लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि भूतकाल की कोई भी किसी की आदत हो उसको व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और खालिस्तान के तुरंत पश्चात टू दिया हुआ होना चाहिए और भूतकाल की किसी आदत का वर्ण हो तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ही यूज्ड टू ड्रिंक ए लॉट इन हिज यूथ, वह अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करता था, शराब पिया करता था। ये उसकी एक भूतकाल की आदत थी, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम ought टू नहीं बल्कि यूज्ड का प्रयोग करेंगे। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कई बच्चे पूछते हैं कि यहाँ भी टू दे रखा है तो ought भरें या यूज्ड भरें। तो सीधी सी बात है, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो टू दिस टेम्पल इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं इस मंदिर में जाया करता था। ये किसी की प्राचीन आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, और उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे न कि ought टू का। ought टू में सिर्फ सलाह, सुझाव या सामाजिक कर्तव्य जैसी बातें होती हैं जो कि यूज्ड टू में बिल्कुल भी नहीं होती। इसी तरह से यूज्ड टू का सेकंड प्रयोग, पास्ट में, भूतकाल में यदि हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो, किसी वस्तु के बारे में बताना हो या किसी स्थान के बारे में बताना हो तो उसके लिए भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात पास्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अस्तित्व के लिए भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज्ड टू बी ए बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, ये कहता है कि कोने में, इस कोने में जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। तो यहाँ किसी प्राचीन वस्तु के बारे में बताया गया है तो ऐसे वाक्यों में हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से देयर यूज्ड टू बी ए क्रूल किंग इन दिस टाउन लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले इस कस्बे में एक निर्दयी राजा रहा करता था। किसी प्राचीन व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है तो किसी प्राचीन व्यक्ति का कोई जिक्र किया गया हो, भूतकाल के किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे न कि ought टू का। इसी तरह से देयर यूज्ड टू बी ए हाउस इन दिस स्ट्रीट, कोई कहीं से गुजर रहा है और वो किसी गली से जब गुजर रहा तो बता रहा है कि इस गली में एक घर हुआ करता था।
तो यहाँ पे जो है किसी प्राचीन वस्तु का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, तो ऐसे वाक्यों में हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए फेयर यूज्ड टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर। इस ग्राउंड में प्रत्येक वर्ष एक मेला भरा करता था। तो ये भी एक प्राचीन जो है किसी स्थान के बारे में बताया गया है कि इस ग्राउंड में बहुत समय पहले एक मेला भरा गया था। तो ये देखिए, इन वाक्यों में किसी भी तरह से कोई सुझाव नहीं है, कोई सलाह नहीं है और किसी प्रकार की कोई मोरल ड्यूटी का वर्णन भी नहीं है, जो कि ought to में होता है। यूज्ड टू में सिर्फ प्राचीन व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बता रहा होता है, तो वहाँ हमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको यूज्ड टू का ये प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ought to और यूज्ड टू के पश्चात मस्ट का प्रयोग। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, शुड मीन चाहिए, लेकिन मस्ट मीन अवश्य चाहिए, यानी कि वहाँ पर ये काम निश्चित रूप से ही होना चाहिए, कंपल्सन है। तो मस्ट का प्रयोग जो है सबसे पहले हम करते हैं अनिवार्यता, कंपल्सन के लिए, बंधन या ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, और ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जिसको करना बहुत ज़रूरी है, यदि वो काम नहीं हुआ तो उसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक नौकर को अवश्य ही अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कह सकते नॉर्मल रूप से कि एक नौकर को मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि हम यहाँ करते हैं शुड का प्रयोग, ए सर्वेंट शुड ओबे हिज मास्टर, तो नॉर्मल सी बात है, करना चाहिए नहीं, अवश्य करना चाहिए। यदि वो नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ये एक अधिकारी है और अधिकारी के सामने नौकरी, जो नौकर है उसको अवश्य ही आगे का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक डेली। बच्चों का काम पढ़ना होता है, और यदि बच्चे विद्यालय में पुस्तक ही लेकर नहीं आएंगे तो उनके आने का क्या मतलब है? पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए उनके लिए पुस्तक लाना अनिवार्य है, कंपल्सन है। यदि वो पुस्तक लेकर नहीं आएंगे तो उनको दंड मिलना निश्चित है। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। देश में जो कानून के नियम हैं उनका पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि वो नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो हमें दंड अवश्य मिलेगा। भाई, कानून के नियम है दूसरे की संपत्ति पर अधिकार न करना, दूसरे व्यक्ति के जो किसी प्रकार से जो है उसकी क्षमता को न छीनना या किसी की हत्या न करना। यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको कानून के नियम के अनुसार दंड तो मिलेगा ही। इसलिए ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। आपको अवश्य ही वो करना चाहिए जैसा आपको बताया गया है। यानी कि किसी के द्वारा ये एक प्रकार से यूँ समझिए आदेश है, तो एक बड़े व्यक्ति की तरफ से छोटे व्यक्ति को दिया गया एक आदेश है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको दंड मिलना निश्चित है। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे कार्यों के लिए जिनको करना सामने वाले के लिए ज़रूरी है या उसमें समझिए उसकी मजबूरी है, उसमें उसके स्वयं की कोई भी जो है न किसी प्रकार की बात नहीं चलती, सिर्फ सामने वाला जो आदेश देता है उसी की चलती है। यदि वो आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसको दंड मिलना निश्चित हो। ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पूरा दबाव देकर, जोर देकर यदि किसी बात पर कहता है कि ये काम तो अवश्य ही मैं कर डालूंगा, ये काम तो निश्चित रूप से ही मैं कर दूंगा, तो ऐसे कार्य के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है आई मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ, कि अब तक तो जो है मैं अवश्य ही स्टेशन पर मेरे द्वारा पहुंच जाना चाहिए था। यानी कि जो टाइम उसने देखा कि अब तक तो मेरे द्वारा यदि मैं चलता तो अब तक जो है स्टेशन पर मैं पहुंच जाना चाहिए था। तो ये जो है उसका डिटर्मिनेशन है, मस्ट है। तो ऐसे वाक्य में मस्ट का प्रयोग करते हैं।
इस तरह से आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, कोई व्यक्ति कह रहा है कि शाम तक मैं अवश्य ही इस काम को फिनिश कर दूंगा। ये उसका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है। और दृढ़ संकल्प के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसने टाइम दे दिया कि बाय इवनिंग, शाम तक मैं कर डालूंगा इस काम को, तो ये डिटर्मिनेशन को दिखाता है और डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक। कोई कमांडर जो है, सेना का कमांडर कह रहा है कि दिन निकलने से पहले हमें अवश्य ही शत्रु पर धावा बोल देना चाहिए, अवश्य ही, क्योंकि दिन निकलने से पहले यदि हमने नहीं किया तो ये गलत हो सकता है, सबको पता चल जाएगा। इसलिए जो है ये काम ज़रूरी है, दिन निकलने से पहले ही हो जाए अटैक करने का काम। तो ऐसे वाक्यों में हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें उनका दृढ़ संकल्प दिखाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग होगा। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम। कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस बार तो मैं अवश्य ही प्रथम जो पुरस्कार है वो प्राप्त कर ही लूँगा। ये उसके दृढ़ संकल्प को दिखाता है, उसके डिटर्मिनेशन को दिखाता है। और डिटर्मिनेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। नेक्स्ट यूज ऑफ मस्ट, थर्ड रूल, कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए, अर्थात ऐसे कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं जिसको नहीं करने से पूरे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, पूरे समाज में अनुशासनहीनता फैल सकती है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए जज मस्ट बी अपराइट। एक न्यायाधीश को अवश्य ही न्यायोचित होना चाहिए, ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक न्यायाधीश जो सुप्रीम पावर है वो ही न्याय नहीं करेगा, वो न्यायोचित नहीं होगा तो देश में अव्यवस्था फैल जानी निश्चित है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें मतलब पूरे देशवासियों को, और पूरे देशवासी यदि देश की सेवा नहीं करते हैं तो क्या होगा? देश को बचा नहीं जा सकता। इसलिए ये काम ज़रूरी है, इससे न करने से देश में अव्यवस्था फैल सकती है। तो ऐसे कार्यों के लिए हम, ऐसी ड्यूटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए प्रीस्ट मस्ट लीड ए पियस लाइफ। एक पादरी को अवश्य ही पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि पादरी का जीवन पवित्रता का प्रतीक है। उसके लिए किसी प्रकार का गलत कार्य, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य उसको शोभा नहीं देता। यदि पादरी ही गलत काम करेंगे तो वो अपने साधकों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, वो समाज में क्या एक उदाहरण बनकर आ सकते हैं। इसलिए उसके लिए कंपलसरी समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वाक्यों में हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं ऐसे कर्तव्य करने के लिए। जैसे ए टीचर मस्ट बी पंक्चुअल। एक अध्यापक को अवश्य ही समय का पाबंद होना चाहिए। अध्यापक समय का पाबंद नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे समय का पाबंद नहीं हुए तो शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए ऐसे कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं जिसको करना ज़रूरी है, और उसको यदि नहीं किया गया तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। तो इस तरह से ये कर्तव्य के लिए मस्ट का प्रयोग हमने सीख लिया। नंबर 5, एडवाइस या सलाह के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसी एडवाइस जिसको मानना बहुत ज़रूरी होता हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे योर फिंगर इज ब्लीडिंग। कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपकी उंगली में खून बह रहा है, यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। आपको अवश्य ही एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ब्लीडिंग होते होते इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इस सलाह पर अमल किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सलाह जो बहुत ज़रूरी हो, जिसको मानना बहुत ज़रूरी हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस वर्ष आपको अवश्य ही कठिन मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब पिछले साल उसने मेहनत नहीं की और वो उस काम को कर नहीं पाया, उसमें असफल हुआ। तो इस बार जो है यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इस बार भी आप असफल ही रहेंगे। इसलिए कोई उसको सलाह दे रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। इस साल आपको अवश्य ही वर्क हार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द केस इज सीरियस। ये जो केस है वो काफ़ी गंभीर है।
यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। इसका मतलब यदि सीरियस कोई केस हो और उसको डॉक्टर के पास ना ले जाया जाए तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है, इसलिए इस सलाह को मानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। तो इस तरह से ऐसी सलाह जिसको मानना बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, प्रोहिबिशन या सख्त मनाही के लिए मस्ट का प्रयोग, अर्थात जिस काम को करने के लिए मना किया गया हो कि यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। और फिर भी यदि सामने वाला नहीं मानता है, उस काम को करता है, तो उसका परिणाम, उसकी जान भी जोखिम में डल सकती है, उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, कि आपको विद्युत वायर अवश्य ही नहीं छूने चाहिए, सख्त मनाही, प्रोहिबिशन है, और यदि आपने इसका पालन नहीं किया तो परिणाम भयंकर हो सकता है। इसलिए ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह कोई कह रहा है कि यू मस्ट नॉट, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, बच्चों को अवश्य ही सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, सख्त मनाही है, और फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं तो दुर्घटना निश्चित है। तो ऐसा कार्य जिसके लिए सख्त मना किया गया हो, तो ऐसे कार्य के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बुजुर्गों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा सही बात करते हैं, और फिर भी यदि उसके आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस तरह से ऐसे वाक्यों के लिए जिसमें सख्त मनाही की गई हो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6, लॉजिकल नेसेसिटी, अर्थात तर्कसंगत आवश्यकता के लिए। तर्कसंगत आवश्यकता के लिए जिस काम को करना बहुत ज़रूरी हो, जिसको करने की उसी समय आवश्यकता हो, तीव्र आवश्यकता हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, आपको अवश्य ही एक छाता ले लेना चाहिए क्योंकि वर्षा हो रही है। तो ये समय की मांग है, तर्कसंगत आवश्यकता है, जब वर्षा हो रही हो तो अवश्य ही छाता ले जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करते हैं जिसकी उसी समय आवश्यकता हो। जैसे यू आर टायर्ड नाउ, अब आप थक चुके हैं, थक गए हैं, तो यू मस्ट बी फीलिंग हैंग्री, तो आपको अवश्य ही भूख लग रही होगी क्योंकि आप थक चुके हैं, और थकने के बाद तो स्वाभाविक रूप से भूख लगनी ही है। तो ये तर्कसंगत आवश्यकता है, और ऐसे वाक्यों में हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वी मस्ट रन इफ़ वी वांट टू कैच द ट्रेन, हमें अवश्य ही दौड़ना चाहिए यदि हम ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। मतलब यदि हमने ट्रेन पकड़नी है तो निश्चित रूप से भागना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है, उस समय की तीव्र आवश्यकता है। तो यहाँ हम उस तीव्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग। तो ऐसे वाक्यों में जिनको करने की जिसी उस समय यानी कि ऑन द स्पॉट किसी काम को करने की तीव्र आवश्यकता हो, या जिसको लॉजिकल नेसेसिटी बोलते हैं, तर्कसंगत आवश्यकता हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके यूज टू, ought to और मस्ट का कंप्लीट प्रयोग जो है वो समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से ये तीनों प्रयोग आपके समझ में आ गए होंगे।